हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास की सीरीज की साथियों क्लास नंबर 3। इस क्लास में साथियों हम स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी साथियों बाल विकास की अवस्थाओं को देखने वाले हैं। साथियों, यह क्लास आपको सुपर टेट, DSSS, KVS, NBS, रीट, यूपी टेट, सी टेट या MP टेट साथियों आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा को दे रहे हैं उसकी दृष्टि से बेहद ही यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ साथियों, नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठिएगा ताकि आप इंपॉर्टेंट बातों को नोट कर सकें। साथियों, बाल विकास की अवस्थाएं यानी स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसकी साथियों मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है साथियों, पहली जो होती है वह प्रसव पूर्व यानी जन्म के पूर्व की अवस्था जिसे बोला जाता है प्री नेटल स्टेज। दूसरी होती है शैशवावस्था, तीसरी होती है बाल्यावस्था, चौथी होती है किशोरावस्था। आइए साथियों, इनको एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। साथियों, बात करें प्रसव पूर्व अवस्था यानी प्री नेटल स्टेज की। साथियों, इसे गर्भावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसे गर्भावस्था कहा जाता है। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है और बच्चे के जन्म तक चलती है। साथियों, जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है यह माता के गर्भाधान से शुरू होकर बच्चे के जन्म तक चलती है। शिशु का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। साथियों, अक्सर क्वेश्चन बना करता है कि बताइए बच्चे का विकास कहां से प्रारंभ होता है, तो वहां पर ऑप्शन मिलता है गर्भावस्था से। तो साथियों, यही पॉइंट होगा यानी गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, यही पॉइंट सही होगा उस क्वेश्चन में। साथियों, जो गर्भकाल की अवधि होती है या प्रसव पूर्व अवस्था होती है 9 महीने 10 दिन यानी लगभग 280 दिन की होती है। आगे देखते हैं साथियों। साथियों, प्रसव पूर्व अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहली साथियों डिंबावस्था, दूसरी है पिंडावस्था और तीसरी है भ्रूणावस्था। आप साथियों इनको जानते हैं थोड़ा विस्तार से, ये क्या होती हैं। साथियों, बात करें डिंबावस्था की, इसको साथियों जनन काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनन काल भी कहा जाता है। गर्भाधारण यानी साथियों निषेचन से 14 दिन तक चलने वाली अवस्था है। कितने दिन? जो साथियों डिंबावस्था है कितने दिन तक की अवस्था है? तो यह निषेचन से 14 दिन तक की अवस्था है। साथियों, 14 दिन में जो निषेचन का अंडा होता है, जो निषेचित अंडा होता है, वह गर्भाशय की सतह से चिपक जाता है। कहां चिपक जाता है? गर्भाशय की सतह से चिपक जाता है। आगे देखते हैं साथियों। बात करें पिंडावस्था की, 2 सप्ताह से 2 महीने तक चलने वाली अवस्था। साथियों, जो पिंडावस्था होती है वह 2 सप्ताह से 2 महीने तक चलने वाली अवस्था होती है। इसमें साथियों अंडा मानव शरीर का आकार लेता है। क्या साथियों? इसमें जो अंडा होता है, जो निषेचित अंडा होता है, वह मानव शरीर का आकार लेने लगता है। साथियों, अब बात करें भ्रूणावस्था की, तीसरी अवस्था कौन सी है प्रसव पूर्व? भ्रूणावस्था। यह साथियों 9 सप्ताह से 9 महीने तक चलने वाली अवस्था है। कब से कब तक की चलने वाली अवस्था है साथियों? 9 सप्ताह से 9 महीने तक चलने वाली अवस्था। इस अवस्था में साथियों जो पिंड होता है वह भ्रूण का आकार लेने लगता है। कैसा आकार लेने लगता है? भ्रूण का आकार लेने लगता है। आगे देखते हैं साथियों। इस प्रकार से साथियों पहले वीक में इस प्रकार अंडा होता है, फिर धीरे धीरे इस प्रकार भ्रूण का आकार लेने लगता है। आप इस डायग्राम के तहत इस चीज को समझ सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों। दूसरी स्टेज आती है साथियों शैशवावस्था, जिसे इन्फेंसी स्टेज भी बोला जाता है। साथियों, ये जन्म के बाद के विकास की पहली अवस्था होती है। साथियों, ये विकास की दूसरी अवस्था होती है। कैसी? विकास की साथियों यह दूसरी अवस्था होती है, परंतु जन्म के बाद की यह विकास की पहली अवस्था होती है। यह कब से कब तक चलती है साथियों? तो ये जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक चलती है। कई साथियों जो मनोवैज्ञानिक थे या वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको 6 वर्ष तक भी बताया है, कई 5 वर्ष तक भी बताए हैं। तो यह साथियों 5 से 6 वर्ष तक चलती है यह अवस्था। इस अवस्था में साथियों शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। क्या साथियों? इस अवस्था में जो शिशु होता है वह पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका जो साथियों व्यवहार होता है वह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। किन पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। साथियों, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत की बात करें तो किसने दिया है? मैकडूगल महोदय ने दिया। किसने साथियों? मैकडूगल महोदय ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो इन्होंने साथियों 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। इस चीज को भी थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा। इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है। क्या साथियों? जिज्ञासा इस अवस्था में ज्यादा होती है।
इस अवस्था या यानी इसमें साथियों बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। जो साथियों शैशवावस्था होती है इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। साथियों इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है। आधारशिला की बात करें साथियों तो इसको जीवन की एक तरह से नींव कहा जाता है। जैसे मकान बनाने के लिए नींव पहले बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार शैशवावस्था को भी भावी जीवन की नींव या आधारशिला कहा जाता है। साथियों इसको सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो वेलेंटाइन महोदय ने कहा है। साथियों यदि क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो किसने कहा है, वैलेंटाइन महोदय ने कहा है। साथियों इस अवस्था में क्षणिक संवेग होता है, यानी यह क्षणिक संवेग की अवस्था होती है। आप देखे होंगे जो शैशवावस्था का बालक होगा वह थोड़ी थोड़ी बातों पर रोने लगता है, अचानक से हंसने लगता है, खेलने लगता है, यानी जो उसके संवेग होते हैं वो क्षणिक होते हैं। और साथियों जो संवेग होते हैं ये अस्थायी भी होते हैं। कैसे होते हैं, अस्थायी भी होते हैं। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। साथियों जो शैशवावस्था है इस अवस्था में जो बालक का शारीरिक विकास है वह तीव्र गति से होता है। वाटसन महोदय ने साथियों इसको क्या कहा है, सीखने की गति की सबसे तेज अवस्था होती है। वाटसन महोदय ने ऐसा कहा है। वाटसन महोदय ने क्या कहा है कि जो शैशवावस्था होती है इसमें जो सीखने की गति होती है वह सबसे तेज होती है। इसी के आधार पर वाटसन महोदय ने एक कथन और दिया था। उन्होंने कहा था कि आप मुझे एक नवजात शिशु दे दें, मैं उसको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चोर जो चाहे वह बना सकता हूं। यह भी वाटसन का कथन है, आप इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। आगे देखते हैं साथियों। साथियों शैशवावस्था में संवेग की बात करें तो साथियों जो विरजेज महोदय थे इन्होंने बताया था कि 4 संवेग होते हैं शिशु में। कितने साथियों, 4 संवेग होते हैं। पहला होता है उत्तेजना। कौन सा साथियों, उत्तेजना। यह साथियों कब आता है, यह जन्म के समय ही बालक में या शिशु में आ जाता है। दूसरा होता है क्रोध। क्रोध बालक में साथियों या शिशु में 6 माह के अंदर आता है। और भय की बात करें तो यह 9वें महीने में बालक के अंदर या शिशु के अंदर आ जाता है। और स्नेह का जो संवेग है यह 12 माह के अंदर बालक के अंदर आ जाता है। ऐसा किसने कहा, ब्रजेश महोदय ने ऐसा बताया था। साथियों फ्रायड ने लिखा है मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है। साथियों सिगमंड फ्रायड महोदय ने, आप सभी जानते हैं सिगमंड फ्रायड महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और साथियों इन्होंने क्या कहा है शैशवावस्था के बारे में कि मानव का शिशु जो होता है वो जो कुछ भी बनता है वो प्रारंभिक 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है। आगे देखते हैं साथियों। अब बात करते हैं बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड स्टेज की। साथियों यह अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था है। 5 या 6 वर्ष से 12 या 13 वर्ष तक की चलने वाली अवस्था है। जो साथियों स्टैंडर्ड इसका एज काल या समय काल दिया गया है वह 6 से 12 वर्ष ही दिया गया है। बाकी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों या वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। इसे साथियों आरंभिक स्कूल की आयु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इसे आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। साथियों जो बाल्यावस्था होता है इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए गंदी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो किस अवस्था को कहा जाता है साथियों, बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसे साथियों स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। किसकी साथियों, स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। आपने देखा होगा जो बाल्यावस्था का बालक होगा वो दिन भर खेलेगा कूदेगा, उसको थकान महसूस नहीं होती, यानी उसके अंदर स्फूर्ति होती है, इसीलिए इसको स्फूर्ति की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में साथियों संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। कैसी प्रवृत्ति साथियों, संग्रहण की प्रवृत्ति। अब इसको आप कैसे समझेंगे साथियों, आपने देखा होगा जो बाल्यावस्था का बालक होगा लगभग 6 वर्ष से 14 वर्ष तक या 15 वर्ष का 13 वर्ष तक का जो बालक होगा, आपने देखा होगा कि वो जब मान लीजिए कंचों से ले लेते हैं, जो कंचे होते हैं, कंचे खेलते वक्त खेलता है बालक तो उनको संग्रहित करने लगता है, थोड़े थोड़े करके उनको इकट्ठे करने लगता है। कोई उसको बालक को पैसे देता है तो वह पैसे भी थोड़े थोड़े संग्रहित करने लगता है, अर्थात उसको संग्रहण की जो प्रवृत्ति होती है उसमें वह विकसित होने लगती है। इसे साथियों टोली या समूह की अवस्था भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं बाल्यावस्था के वह टोली या समूह में ही ज्यादा रहना पसंद करते हैं, इसलिए इसको टोली या समूह की अवस्था भी कहा गया है। साथियों इसको आप अपने आप से मतलब अपने ऊपर ही ढाल कर देख सकते हैं। जब आप बाल्यावस्था में रहे होंगे
जब आप बाल्यावस्था में रहे होंगे तब भी आप अपने दोस्तों के साथ और अपने समूह के साथ रहना ज्यादा पसंद करते रहे होंगे। आगे देखते हैं साथियों, इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। साथियों यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसको स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, इसके बारे में पियाजे महोदय ने कहा था। मूर्त चिंतन की अवस्था भी यही होती है, जो बाल्यावस्था होती है यह मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। और इसी अवस्था में साथियों क्या होता है, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन प्रारंभ होने लगता है। क्या साथियों, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन प्रारंभ होने लगता है, इसलिए इसको अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल भी कहा जाता है। साथियों इस अवस्था में सामाजिकता बालक में विकसित होती है। क्या होता है साथियों, सामाजिकता जो है वह बालक में विकसित हो जाती है। साथियों इसको मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है, तो रास महोदय ने कहा। किसने साथियों, रॉस महोदय ने इसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्व काल किस मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक ने कहा है, तो रॉस महोदय ने कहा है। आगे देखते हैं साथियों, अब देख लेते हैं साथियों मिथ्या परिपक्वता आखिर होती क्या है। यह शब्द आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको समझ में आ जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। जिसमें एक बच्चा उन लोगों की तरह कार्य करने की कोशिश करता है जो उससे अधिक उम्र के हैं। क्या साथियों, जो मिथ्या परिपक्वता होती है यानी मिथ, एक तरह से कहें तो मिथ को आप किस प्रकार डिफाइंड करेंगे। तो साथियों जो मिथ्या परिपक्वता होती है, इसमें बच्चा सोचता है, बच्चा जो होता है वह यह सोचता है कि जो बड़े लोग जैसा कार्य कर रहे हैं वह एक तरह से इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। मिथ्या को साथियों ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। बच्चा यह सोचता है कि जो उससे अधिक उम्र के लोग हैं या बड़े उससे बड़े लोग हैं, यानी एक तरह से कहें तो उम्र में बड़े लोग हैं, उनकी तरह वह कार्य करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा, ये चीज आपने महसूस की होगी अपने आसपास भी। नोट साथियों, इस अवस्था में बालक की लंबाई जो है वह बालिकाओं की अपेक्षा कम होती है। यानी साथियों इस अवस्था में जो लड़कों की लंबाई होती है वह लड़कियों की अपेक्षा थोड़ा कम होती है। इस अवस्था में समलैंगिकता की भावना होती है। इसको आप इस प्रकार से समझें कि जो लड़का होगा वह लड़कों के साथ खेलना पसंद करेगा और जो लड़कियां होंगी वह लड़कियों के साथ खेलना पसंद करेंगे, अर्थात उनमें समलैंगिकता की भावना होती है। आगे देखते हैं साथियों, अब बात करें साथियों किशोरावस्था की यानी एडोलसेंस की। साथियों ये 12 या 13 वर्ष से शुरू होकर 18 वर्ष तक चलने वाली अवस्था है। इसे साथियों जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किसने कहा था यह कथन, यह किलपैट्रिक महोदय ने क्या कहा था कि जो किशोरावस्था होती है यह जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इसे संघर्ष, तनाव एवं प्रबल दबाव की अवस्था भी कहा जाता है। ऐसा कथन किसका है, स्टेनली हॉल महोदय का है। आगे देखते हैं, इसमें विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होता है। साथियों यानी जो बालक होगा वह बालिका के प्रति आकर्षित होगा और जो बालिका होगी वह बालक के प्रति आकर्षित होगा। इस अवस्था को जीवन का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में साथियों वीर पूजा की भावना होती है। कैसे साथियों, इसमें वीर पूजा की भावना होती है। इसको कैसे समझेंगे साथियों, मान लीजिए कोई बालक है, वह सरदार भगत सिंह जी के बारे में पढ़ता है या उनसे संबंधित कोई फिल्म देखता है तो वह उनकी पूजा करने लगता है, यानी वीर पूजा की भावना उसके अंदर आती है और उनके जैसा बनने का प्रयास करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। क्या साथियों, इस अवस्था में बच्चे जो है अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। जीवन का बसंत काल भी इस अवस्था को कहा जाता है। संवेगात्मक परिवर्तन का काल भी किशोरावस्था को कहा जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा जाता है। आगे देखते हैं साथियों, इस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना होती है। क्या साथियों, जो बालक यानी किशोरावस्था का जो किशोर होता है उसमें आत्मसम्मान की भावना होती है। दल भक्ति की अवस्था हो इसको कहा जाता है। कैसे साथियों, जो ये किशोर होंगे वह अपने समूह में रहेंगे, अपने दल में रहेंगे, उसके प्रति इनमें दल भक्ति की क्या कहते हैं भावना होती है। वह अपने समूह के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। साथियों जो हॉल महोदय थे इन्होंने इसको तूफानों की अवस्था भी कहा है। क्या साथियों, तूफानों की अवस्था भी कहा है। साथियों किंग महोदय का कथन है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के जाने के संकेत देता है उसी प्रकार किशोरा अवस्था होती है। त्वरित विकास की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा जाता है। साथियों बाल्यावस्था में जो बालक का शारीरिक विकास होता है, यानी जो बालक की लंबाई होती है वह थोड़ा धीमी हो जाती है, जबकि किशोरावस्था आते ही वह
तेजी से उछाल के साथ बढ़ती है, इसीलिए इसको त्वरित विकास या उछाल के विकास की अवस्था भी कहा गया है। आगे देखते हैं साथियों, इसको उथल पुथल की अवस्था भी कहा जाता है। समस्याओं की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा जाता है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था भी होती है। साथियों किशोर जो होते हैं वह अपने मित्रों के प्रति वफादार होते हैं और घनिष्ठ मित्रता निभाते हैं। और साथियों इस अवस्था में जो किशोर होते हैं उनमें परिपक्वता भी आ जाती है। बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण की अवस्था जो है वह क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। यह कथन किसका है? जरसील्ड महोदय का है। क्या कहा था इन्होंने? बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ने की जो अवस्था है या संक्रमण की जो अवस्था है वह किशोरावस्था या एडोलसेंस कहलाती है। आगे देखते हैं साथियों, किशोरावस्था बाल्यावस्था के अंत से शुरू होकर प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाती है। यह कथन किसका है? जेम्स एंड सिप्सन महोदय का है। जेम्स एंड सिप्सन महोदय ने क्या कहा था कि जो किशोरावस्था है यह बाल्यावस्था के अंत से शुरू होती है और साथियों प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाती है। इस कथन से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। इस अवस्था में साथियों हार्मोनल बदलाव देखने को मिलते हैं। जो साथियों किशोर होते हैं इनमें हार्मोनल बदलाव देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं साथियों, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी? बाल विकास की अवस्थाएं आपको आई होप समझ में आ गई होंगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।